नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, जो पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे, जो हम लोग बीपीएससी और बीपीएससी को ध्यान में रखकर और यूपीएससी को ध्यान में रखकर जो सिविल सर्विसेज के लिए जो क्लास चल रहे हैं, उसमें हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं, इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं। और इंडियन पॉलिटी में हम लोग संविधान का भाग 3 पढ़ रहे हैं। भाग 3 जो मूल अधिकार से संबंधित है, फंडामेंटल राइट से संबंधित है। भाग 3 जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, और ये अनुच्छेद 12 से 35 तक में शामिल है। यानी आर्टिकल 12 टू 35 में हमारा मूल अधिकार दिया गया है। दोस्तों, हमारे वीडियो अगर देख रहे हैं तो आप शुरुआत से वीडियो देखिए। जो पॉलिटी में शुरुआत से जो डाला गया है वहां से देखिए, जिसमें पता चल सके कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, राज्य क्या है, संघ क्षेत्र क्या है, प्रत्येक चीजों के बारे में आपको पता चल सके। अतः आप शुरुआत से हमारे वीडियो को देखें और आगे भी हमारा वीडियो आपको मिलता रहे। जैसे ही मैं अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन चला जाए, इसके लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि मैं जैसे ही अपलोड करूं आप तक वीडियो पहुंच जाए। एक बात दोस्तों, हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं मौलिक अधिकार में, मूल अधिकार में हम पढ़ रहे हैं स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 पढ़ रहे हैं, और आज पढ़ेंगे हम लोग आर्टिकल 19 यानी अनुच्छेद 19 के बारे में। तो हेडिंग डालिए अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19, जो अनुच्छेद 19 है, इसमें कुल 7 स्वतंत्रताएं दी गई थी, लेकिन आगे चलकर 44वें संविधान संशोधन 1978 में एक स्वतंत्रता के अधिकार को हटा दिया गया, और अब हमारे संविधान में कुल 6 ही स्वतंत्रताएं बची, जिसमें पहला है वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 में जो पहला है वो है वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। एक बात ध्यान रखिएगा, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब कि आपको बोलने का अधिकार दिया गया, बोलने की स्वतंत्रता है, और अपने विचार को प्रकट करने की स्वतंत्रता है। यानी ये स्वतंत्रताएं आपको दी गई है। वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में देखिए कौन कौन सी स्वतंत्रताएं हैं। इसमें कई सारी स्वतंत्रता है। पहला, अपनी अपनी मान लेते हैं अपने आप के विचारों को या किसी के भी विचारों को अगर हम प्रसारित करने की बात करें तो हम प्रसारित कर सकते हैं। यानी स्वयं अथवा किसी के विचारों को प्रसारित करने की स्वतंत्रता। दूसरा जो है उसमें प्रेस की स्वतंत्रता है। प्रेस की स्वतंत्रता, दूसरा में प्रेस की स्वतंत्रता है। तीसरा जो है उसमें दिया गया है कि कोई भी हम लोग जो व्यवसाय या रोजगार करते हैं उसका विज्ञापन कर सकते हैं, विज्ञापन करा सकते हैं। यानी व्यवसायिक विज्ञापन की स्वतंत्रता। जो अगला है इसमें दिया गया है कि हम कोई भी राजनीतिक दल अगर मान लेते हैं कि राजनीतिक दल या किसी संगठन द्वारा बंद किया जाता है तो उसके खिलाफ हमको अधिकार है, उसके खिलाफ हमें अधिकार प्रदान किया गया है। यानी राजनीतिक दल अथवा किसी संगठन द्वारा बंद की स्थिति में
स्थिति, बंद की स्थिति के विरुद्ध स्वतंत्रता, ये दिया गया है। अगला, हम प्रदर्शन या विरोध कर सकते हैं लेकिन हड़ताल नहीं कर सकते। यानी अगला जो है वो है, इसमें अगला जो है वो है प्रदर्शन या विरोध। यानी कोई भी काम अगर हो रहा है, तो अगर कोई सरकार कार्य कर रही है, राज्य कोई कार्य कर रहा है जो कि आपको नहीं लग रहा है कि हमारे समाज के हित में है या कुछ, तो हम उस, या कोई ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं तो हम उसके विरुद्ध प्रदर्शन या विरोध उसका कर सकते हैं, लेकिन हड़ताल नहीं कर सकते। विरोध की स्वतंत्रता, लेकिन हड़ताल नहीं। ध्यान रखिएगा, हड़ताल करने की स्वतंत्रता नहीं है। ये सारी स्वतंत्रताएं हमारे संविधान के अनुच्छेद 19 में जो वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, इस वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ये सभी शामिल किए गए हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसमें इसको कहीं ना कहीं सीमित किया गया है। अगर हम इसकी सीमा की बात करें, सीमा मतलब इसकी सीमाएं कहां तक है, कहां तक सीमाएं लगाई गई हैं, मतलब कहां सीमित किया जा सकता है। जब देश की अखंडता, एकता एवं संप्रभुता की बात है, तो ऐसी स्थिति में इन मौलिक अधिकारों को सीमित किया जा सकता है। देश की एकता, अखंडता एवं देश की संप्रभुता पे अगर खतरा आए तो ऐसी स्थिति में इसको प्रतिबंधित किया जा सकता है। यानी देश की एकता, अखंडता एवं संप्रभुता, हम बताए हैं संप्रभुता क्या है, सबके बारे में मैंने बताया है एक एक चीज को, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आप पहले से मेरा सारा वीडियो आप देखते रहिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। एवं संप्रभुता, ये अगर इस पे खतरा है तो ऐसी स्थिति में इन अधिकारों को सीमित किया जा सकता है, मतलब रोका जा सकता है, इस पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। अब देखिए, दूसरा अधिकार है आपको शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। कहीं भी आप शांतिपूर्वक सम्मेलन कर सकते हैं, अनुच्छेद 19 का ही है, सम्मेलन की स्वतंत्रता। यानी आप कहीं भी आप शांतिपूर्वक सम्मेलन कर सकते हैं, किसी सार्वजनिक जगह पर, या कोई सार्वजनिक अगर बैठक हो रही हो तो उसमें आप भाग ले सकते हैं। किसी सार्वजनिक बैठक में आपको भाग लेने का अधिकार दिया गया है। वहीं आप किसी भी सार्वजनिक जगह पर आप शांतिपूर्वक सम्मेलन, बिना हथियार के आप सम्मेलन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसको भी सीमित किया जा सकता है। क्यों? अगर मान लीजिए आप किसी ऐसे जगह पर अगर आप सम्मेलन कर रहे हैं सार्वजनिक जगह पर, और उससे यातायात प्रणाली अगर प्रभावित हो रहा हो, तो ऐसी स्थिति में इसको सीमित किया जा सकता है, वहां से सम्मेलन हटाया जा सकता है, इस अधिकार पर रोक लगाया जा सकता है। या अगर देश की संप्रभुता की बात है, देश की एकता की बात है, तो ऐसी स्थिति में क्या इसको इसको रोका जा सकता है। इतना ही नहीं, कई सारे मामले, अगर मान लेते हैं कोई आपराधिक विचार इस पर हो रहे हो, सम्मेलन रखा गया हो और आपराधिक कार्य के लिए चर्चा चल रही हो, तो ऐसा ये गैर कानूनी है। यानी या कानूनी प्रक्रिया के अवरोध के लिए अगर सम्मेलन रखा गया है तो ये अवैध है, गैर कानूनी है। अगर संविधान अगर हमारे न्यायालय द्वारा कोई फैसला आता है और उसके अवरोध के लिए, उसके विरोध के लिए आप सम्मेलन कर रहे हैं, तो वो गलत है। आप आपराधिक कार्यों से पर संबंधित चर्चा कर रहे हैं तो वो गलत है। और अगर मान लेते हैं यातायात प्रणाली में अगर कहीं परेशानी अगर हो रही हो तो उसको हटाया जा सकता है, और ऐसी स्थिति में ये शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की जो स्वतंत्रता है, इसको भी सीमित किया जा सकता। अगला देखिए, अगला जो है उसमें दिया है संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता। संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता। दोस्तों एक बात है,
कि आप कोई भी संगठन आप बना सकते हैं, चाहे कोई कंपनी का निर्माण करें या कोई क्लब का निर्माण करें, कोई समिति का निर्माण करें, आपको यह अधिकार है और उसे संचालन करने का भी आपको अधिकार दिया गया है। यानी कोई संघ या संगठन बनाकर उसे संचालन कर सकते हैं और उसको सीमित तब किया जा सकता है उस संघ या संगठन पर जब उससे देश की एकता एवं अखंडता पर उस पे प्रहार हो या हमारे देश की संप्रभुता पर उसका बुरा प्रभाव पड़े। संप्रभुता पर खतरा हो तो उससे वैसे संघ एवं संगठन को समाप्त किया जा सकता है, उस पर रोक लगाई जा सकती है। अगला जो हमको अधिकार दिए गए हैं उसमें दिया गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर कहीं भी आप अवैध रूप से संचरण कर सकते हैं, अबाध रूप से बिना किसी रुकावट के आप भारत में कहीं भी आप संचरण कर सकते हैं। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर अबाध संचरण की स्वतंत्रता, यानी कहीं भी घूम सकते हैं। लेकिन आपको यह तो किया गया है कि आप भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर आप कहीं भी अबाध रूप से घूम सकते हैं। इससे क्या ये क्यों दिया गया है? ताकि राष्ट्रीयता की भावना आप में विकसित हो कि पूरा राष्ट्र हम सब के लिए है, हम कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं। इसमें है कि कहीं भी आप संचरण कर सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं। और ऐसी स्थिति में, लेकिन एक बात आपको बता दे रहे हैं, एक बार ऐसा मामला आया था जिसमें इस अबाध संचरण के मामले में रोक लगाई गई थी। बंबई हाई कोर्ट ने एक एड्स पीड़ित व्यक्ति के संचरण पर रोक लगा दी थी, जिससे कि लोगों में उसका मतलब प्रभाव ना पड़े। तो एक बात जरा सोचिए, एक एड्स पीड़ित मतलब इससे सामाजिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर उस एड्स पीड़ित पर रोक लगाया गया था। एक बात हमारे आंतरिक सुरक्षा के दृष्टि से, यानी स्वास्थ्य संबंधित सुरक्षा के दृष्टि से इस पर रोक लगाया जा सकता है, बिल्कुल इस पर रोक लगाया जा सकता है। एक बात और हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी वेश्या के संचरण पर, मतलब कोई वेश्या अगर महिला है और उसके संचरण पर रोक लगा सकता है। क्यों? उससे हमारे सामाजिक जो उस पर दुष्प्रभाव पड़ेंगे उसको लेकर, यानी सार्वजनिक जो सामाजिक जो स्थितियां हैं, सार्वजनिक जो स्थिति जो हमारे समाज की जो परंपरागत जो सोच है, जो हमारे समाज में जो लोग रह रहे हैं उनकी जो मानसिकता है उस पे अतिक्रमण न हो, इसको ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वेश्या के संचरण पर रोक लगाने की बात कही कि रोक लगाया जा सकता है। वेश्या के संचरण पर रोक लगाने के सुप्रीम कोर्ट ने बात कही। बंबई हाई कोर्ट ने एड्स पीड़ित के संचरण पर रोक लगाया था। तो इसको सीमित किया जा सकता है हमारे आंतरिक सुरक्षा को ध्यान में रखकर। अब देखिए अगला जो अधिकार है वो क्या है? अगले अधिकार में यह दिया गया है कि आप भारत में कहीं भी किसी भी स्थान पर आप रह सकते हैं, बस सकते हैं। यानी भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर बसने या रहने की स्वतंत्रता। तो बसने की बात आई तो घर बनाकर आप अस्थायी रूप से रह रहे हैं, और रहने की बात आई तो आप अस्थायी रूप से हैं, वहां पे रह रहे हैं, किसी काम के पर्पज से आप रह रहे हैं। और बसने की बात आई तो आप घर बना लिए हैं, तो इसके लिए स्वतंत्रता दी गई है। लेकिन इस पर रोक लगाया जा सकता है। मान लेते हैं आप किसी अनुसूचित जनजाति वाले क्षेत्रों में हो, जैसे नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र हो गया, कई सारे क्षेत्र हैं नॉर्थ ईस्ट में, कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां जनजाति जिसकी अपनी भाषा है, अपनी संस्कृति है, उनका कल्चर ही अलग है, रहन सहन ये सब अलग है हमसे। तो वहां पे अगर आप जाकर रहते हैं तो उनकी संस्कृति का हनन होगा, उनकी संस्कृति पर अतिक्रमण होगा। तो उसकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से उन क्षेत्रों में बसने एवं रहने के लिए रोक लगाया जा सकता है। यह बात ध्यान रखिएगा, इस पर रोक लगाया जा सकता है। अगला नंबर
कितने हुए? 1 2 3 4 5, छठवां। संपत्ति के अधिकार, संपत्ति की स्वतंत्रता को हटा दिया गया। अब देखिए जो छठवां है, छठवां जो बचा है उसमें यह है कि कोई भी आप आजीविका के लिए, कोई भी आजीविका या आप कोई पेशा या व्यवसाय करने के लिए स्वतंत्र हैं। कोई भी व्यक्ति आजीविका, पेशा या रोजगार के लिए स्वतंत्र है, के लिए स्वतंत्र है। यानी कोई भी आप पेशा, व्यवसाय या आप आजीविका का साधन आप अपना सकते हैं, जिससे आपके जो अपने जीवन यापन कर सकें आप सही ढंग से। इसके लिए आप कोई भी पेशा या आजीविका का साधन आप अपना सकते हैं। लेकिन कुछ मामलों में रोक लगाई जा सकती है। मान लेते हैं आपकी योग्यता पर बात किया जा सकता है कि आप उसकी योग्य नहीं। मान लेते हैं आप शिक्षक के लिए एक योग्यता तय कर दी गई, यह योग्यता होनी चाहिए। एक डॉक्टर के लिए एक योग्यता, अब ये नहीं कि आपको योग्यता ही नहीं है और आप डॉक्टरी खोलकर बैठ गए, आप हॉस्पिटल खोलकर बैठ गए, तो ऐसा नहीं। उसके लिए सरकार उस पर रोक लगा सकती है। यानी हमारे संविधान में जो भी अधिकार दिए गए हैं अनुच्छेद 19 में, इसमें बोलने और अपने विचार को प्रकट करने की स्वतंत्रता है, इसमें शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है, संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता है, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर कहीं भी आप घूम सकते हैं, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर कहीं भी आप बस सकते हैं या रह सकते हैं, और भारतीय व्यक्ति कोई भी व्यक्ति कोई भी आजीविका पेशा अपना सकता है। इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। लेकिन इसको सीमाएं दी गई हैं, इसमें सीमाएं लगाई गई हैं, इसमें रोक लगाई गई है कि किन स्थितियों में इन सबको सीमित किया जा सकता है। मैंने सबके बारे में बताया, आप ध्यान से सुनते जाइएगा और उसको आप नोट भी करते जाइएगा, सुनते जाइए और उसको नोट करते जाइए। एक बात और है, जो प्रेस की स्वतंत्रता है ना दोस्तों, जो ये प्रेस की स्वतंत्रता है, ये प्रेस की स्वतंत्रता के मामले में 3 चीजें आई। सुप्रीम कोर्ट ने बात कही इस पर रोक लगा सकते हैं। पहला नंबर, सम्मान के अधिकार को लेकर, सम्मान के अधिकार को लेकर रोक लगा सकते हैं। दूसरा, जो गोपनीयता मामले में, और तीसरा है न्यायालय की अवमानना की स्थिति में। अवमानना की स्थिति। अब देखिए न्यायालय की अवमानना की स्थिति क्या है। अगर सर्वोच्च न्यायालय में या न्यायालय में अगर कोई मामले चल रहे हो, कोई भी याचिका दायर की गई है, उससे संबंधित कोई भी मुद्दा आप प्रकाशित नहीं कर सकते। ये बात कही गई है कि न्यायालय में कोई मामले चल रहे हो तो उससे संबंधित कोर्ट कोई काम कर रहा है तो उससे रिलेटेड आप उसका प्रकाशन नहीं कर सकते कोई भी मामले को। दूसरा नंबर, मानते बलात्कार पीड़िता के नाम को आप कोर्ट की अनुमति के बगैर आप प्रकाशित नहीं कर सकते। बलात्कार पीड़िता, अगर कोई बलात्कार पीड़िता है जिसके साथ रेप हुआ है, उसके नाम को आप उजागर नहीं कर सकते, इस पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। देखिए तो ये ध्यान रखिएगा कि इन सारे मामलों में प्रेस पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। दूसरा दोस्तों, बंद और हड़ताल, ये सुन लीजिए। बंद और हड़ताल, बंद जो है ना, हड़ताल जो होगा वो बंद जो होगा उससे पूरा देश, सारी गतिविधियां बंद हो जाएगी। इस मामले में केरल हाई कोर्ट ने बात कही कि बंद की स्थिति में सारी चीजें बंद कर दी जाती है। यानी हमारे समाज पर, हमारे विचारों पर एक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, लोगों पर प्रतिकूल इसका प्रभाव पड़ता है। सारे रोजगार, सारे व्यवसाय बंद कर दिए जाते हैं, जो भी क्रियाकलाप हैं, जो पेशे हैं, सबको रोक दिया जाता है। और ऐसी स्थिति में भले ये हिंसा सामाजिक नहीं होती, शारीरिक रूप से नहीं होती, शारीरिक हिंसा ना होकर हमारे मानसिकता पर मानसिक हिंसा होती है। एक दबाव बना रहता है, एक तनाव बना रहता है। बंद की स्थिति में जब देश बंद का आह्वान होता है तो कोई पार्टी अगर कर देता है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, सारे पेशा रोजगार सब बंद हो गए, सब कुछ बंद। अब सब कुछ बंद हो गए तो आप जरा सोचिए इससे क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ना।
लिए बंद जो है वो अवैधानिक है और हड़ताल से ये ज्यादा परेशानी वाला है। हड़ताल वाले मामले में हड़ताल ऐसा होता है कि इससे ऐसा नहीं कि सारी गतिविधियां बंद हो जाती है, नहीं। जो लोग इस हड़ताल में शामिल होते हैं, जिस वर्ग शामिल होते हैं, जो वर्ग हड़ताल करते हैं, वो एक वर्ग तक ही सीमित रहता है। पूरा देश व्यापी हड़ताल अगर तो कोई वर्ग ही शामिल होगा ना, लेकिन बंद की बात आती है तो सारे लोग, सारी गतिविधियां बंद आ जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बनाम भरत कुमार मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बनाम भरत कुमार मामले में एक बात कही कि बंद या हड़ताल अवैधानिक है और इसकी ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 226 का प्रयोग करके हम उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं ऐसी गतिविधियों के विरुद्ध। अनुच्छेद 226 के तहत हम हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं इन बंद और हड़ताल के विरुद्ध। अतः बंद और हड़ताल गैर कानूनी है, अवैधानिक है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है हम लोग का अनुच्छेद 19 से रिलेटेड है और हम जहां तक उम्मीद रखते हैं कि आप लोगों को सारी चीजें समझ में आई होंगी। आप इसको ध्यान से सुनते जाइए, इसको एक नोट्स तैयार कीजिएगा सुन करके, और आप इसके बाद हम लोग मिलेंगे, आपसे हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग अनुच्छेद 20 से रिलेटेड बात करेंगे, या हो सकता है अनुच्छेद 19 का विस्तार हम लोग पढ़ेंगे। अभी हो सकता है अनुच्छेद 19 का विस्तार भी इसका किया गया है, तो इससे रिलेटेड बात करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।